लीड कोड की फर्स्ट प्रॉब्लम टू सम। अगर आप डीएसए स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो तो चांसेस है कि आपने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी देखी होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इसका कोड नहीं बताऊंगी। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई करेंगे, फिर सोचेंगे कि इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और एंड में देखेंगे कि हैश मैप एक्चुअली यहाँ काम आया कैसे। प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है और एक टारगेट दिया गया है। हमें एरे के अंदर दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो और हमें उन दोनों नंबर्स की इंडिसेस रिटर्न करने हैं। एग्जांपल देखते हैं एक बार। सपोज करो हमें एक नम्स एरे गिवन है विच कंटेन्स 2, 7, 11 एंड 15 एंड द टारगेट इज़ 9। हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका सम 9 हो। हेयर 2 + 7 इज़ 9, तो आंसर होगा 0 एंड 1 बिकॉज 2 का इंडेक्स 0 है एंड 7 का 1। अब सबसे पहला थॉट क्या आएगा, हम हर पॉसिबल पेयर को चेक कर सकते हैं। पहले 2 को बाकी नंबर्स के साथ चेक करो, फिर 7 को बाकी नंबर्स के साथ चेक करो, फिर 11 को। बेसिकली एक नेस्टेड लूप्स। सबसे पहले हम सिंपल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। अभी हमें ऑप्टिमाइजेशन की टेंशन नहीं है, पहले करेक्ट सॉल्यूशन सोचते हैं। हमें एरे के अंदर दो एलिमेंट्स का पेयर फाइंड करना है, तो नेचुरली हम हर पॉसिबल पेयर को चेक कर सकते हैं। पहला लूप एक एलिमेंट सेलेक्ट करेगा और सेकंड लूप करंट एलिमेंट के बाद का एलिमेंट चेक करेगा। मैं i+1 से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे सेम एलिमेंट को दोबारा चेक नहीं करना और जो पेयर्स ऑलरेडी चेक हो चुके हैं उन्हें भी रिपीट नहीं करना। अब सिंपली चेक करेंगे कि दोनों नंबर्स का सम टारगेट के इक्वल है या नहीं। अगर मिल गया तो दोनों इंडिसेस को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न -1 एंड -1 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट एक्चुअली। एंड या आई रियलाइज़ यहाँ पे हमें आंसर वेरिएबल की नीड नहीं है बिकॉज हम डायरेक्ट -1 रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स सबमिट इट। यस, ये सॉल्यूशन करेक्ट है, बट द मेन क्वेश्चन इज़ कि क्या हम इसे और बेटर कर सकते हैं। अगर एरे में n एलिमेंट्स है तो फर्स्ट लूप n टाइम्स चलेगा और हर एलिमेंट्स के लिए सेकंड लूप भी पोटेंशियली n टाइम्स चलेगा। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n² एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1 बिकॉज हमने कोई एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया। अब क्या हम हर पेयर चेक किए बिना आंसर फाइंड कर सकते हैं? यहीं से एक्चुअल डीएसए थिंकिंग स्टार्ट होती है। सपोज करंट नंबर इज़ 2 एंड द टारगेट इज़ 9। अगर मुझे 2 के साथ पेयर बनाना है जिसका सम 9 हो तो मुझे कौन सा नंबर चाहिए? सिंपली 9 - 2 इज़ 7। सो मुझे सिर्फ चेक करना है क्या 7 पहले एरे में एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ तो मुझे आंसर मिल गया। यानी हर बार दूसरा नंबर को सर्च करने के बजाय हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा नंबर चाहिए। और बस इसी काम के लिए हैश मैप परफेक्ट है। हम एक डिक्शनरी मेंटेन करेंगे। इस डिक्शनरी में हम स्टोर करेंगे नंबर टू इंडेक्स मैपिंग। एग्जाम्पल, अगर इंडेक्स 0 पर 2 प्रेजेंट है तो मैपिंग विल बी 2 to 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट 7 आया, हम कैलकुलेट करेंगे 9 - 7 इज़ 2 और डिक्शनरी में चेक करेंगे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें मिल गया पेयर। इंडेक्स ऑफ 2 इज़ 0, करंट इंडेक्स इज़ 1, तो आंसर विल बी 0 एंड 1। नाउ लेट्स मूव टू कोड। एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें हम ऑलरेडी विजिटेड नंबर्स और उनके इंडिसेस स्टोर करेंगे। अब एरे को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करते हैं। यहाँ i इंडेक्स है और num करंट एलिमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, करंट नंबर मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे कैलकुलेट करना है कि टारगेट कंप्लीट करने के लिए मुझे और कौन सा नंबर चाहिए। अब मेन डिक्शनरी में चेक करेंगे कि जो नंबर मुझे चाहिए क्या मैं उससे पहले देख चुकी हूँ। अगर हाँ तो पेयर मिल गया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करो, मैंने करंट नंबर को डिक्शनरी में चेक करने के बाद स्टोर किया। अगर मैंने पहले किया होता तो कुछ केसेस में सेम एलिमेंट को ट्वाइस यूज़ करने का प्रॉब्लम आ सकता था। अब एक प्रॉपर ड्राई रन करते हैं। इनपुट इज एरे नम्स 2, 7, 11, 15 एंड द टारगेट इज 9।
इनिशियली जो डिक्शनरी है सीन विच इज़ एम्प्टी। तो स्टेप 1 में करंट नंबर है 2, नीडेड हमें 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। 7 डिक्शनरी में नहीं है तो हम उसे स्टोर कर लेंगे, सीन बिकम्स 2 to 0। स्टेप 2, करंट नंबर इज 7, नीडेड 9 माइनस 7 इक्वल 2। अब 2 डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है विच इज़ सीन ऑफ 2 इक्वल 0। तो करंट इंडेक्स एंड 1, सो रिटर्न 0 एंड 1। अब कॉम्प्लेक्सिटी, हम एरे को सिर्फ एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं और डिक्शनरी लुकअप एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ 1 होती है, सो टोटल इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। और डिक्शनरी में मैक्सिमम n एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, हमें पहले कुछ एज केसेस चेक कर लेने चाहिए अपने एंड से। सो डुप्लीकेट वैल्यूज़ ये अप्रोच डुप्लीकेट के साथ काम करती है, आप एग्जांपल से देख सकते हैं। एंड देन नेगेटिव नंबर्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नो सॉल्यूशन, लीड कोड के स्टैंडर्ड 2 सम प्रॉब्लम में जनरली वैलिड सॉल्यूशन गारंटेड होता है, सो हमें नॉर्मली कुछ नॉन रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हमने यहाँ -1 रिटर्न कर दिया है एज अ सेफ साइड, सो नो प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोड नहीं है, एक्चुअल लेसन है कॉम्प्लीमेंट थिंकिंग। जब भी तुम्हारे पास कोई टारगेट बेस्ड प्रॉब्लम हो, सोचो करंट एलिमेंट के साथ टारगेट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ नीडेड इज टारगेट माइनस करंट, और फिर हैश मैप से एफिशिएंटली चेक कर लो कि वो वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। तो ये था लीड कोड का प्रॉब्लम 1 2 सम। हमने देखा ब्रूट फोर्स अप्रोच इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, देन हैश मैप इज ऑर्डर ऑफ n। अगर तुम DSA स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ सॉल्यूशन याद मत करो, ये समझो कि ऑप्टिमाइजेशन का थॉट प्रोसेस आया कहाँ से। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लीड कोड प्रॉब्लम को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।